नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। जीवन में हमें कभी भी ऐसी 5 चीज़ों की इच्छा नहीं करना चाहिए जिससे आप हमेशा दुखी रहें और आपकी पद प्रतिष्ठा की हानि हो। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक भगवत गीता को माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का संदेश सुनाया था। भगवत गीता में भक्ति योग, कर्म योग, एकेश्वरवाद, ज्ञान योग का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है। गीता में मानव जीवन से संबंधित कई समस्याओं का हल भी बताया गया है। व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उसका हल ढूंढने के बजाय वह भागने लगता है। जिस तरह महाभारत में के युद्ध के दौरान अर्जुन अपनों को खोने के डर से काफ़ी निराश हो गए थे, इसी तरह कई बार हम भी जीवन में कई समस्याओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। ऐसे में भगवत गीता आपके काम आ सकती है। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से व्यक्ति को सुखी जीवन जीने के कई तरीके बताए हैं। ऐसे में ही उन्होंने ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बताया है जिसकी इच्छा व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। इससे उसको कष्टों का भागीदार होना पड़ सकता है, जैसे पराया अन्न। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर घर के सदस्यों का पेट भरना है तो खुद मेहनत करके कमाए गए पैसों से ही खरीद कर भरें। किसी दूसरे के अन्न में खुद का हक ना समझे, क्योंकि वो अन्न भी किसी के द्वारा की गई मेहनत के बाद ही मिला है। ऐसे में अगर आप पराया अन्न की इच्छा रखते हैं तो स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। पराया धन, कभी भी दूसरे के धन को अपना नहीं समझना चाहिए। अगर आपने किसी का धन छल से ले लिया है तो उससे कई गुना अधिक आपको चुकाना पड़ सकता है। ये धन स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर किसी अन्य तरह से खर्च हो सकता है। पराया दान, हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं अगर आपके अंदर दान की इच्छा है तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से ही दें। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीज़ों का दान करते हैं तो उसका 1% भी आपको फल नहीं मिलता है। पराई स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना जाता है। जिस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर उसकी गंध को नहीं छिपा सकते, उसी तरह किसी पराई स्त्री की इच्छा करने से उसे आप छिपाकर नहीं रख सकते। ऐसे में आप अपनी मन और भावनाओं में नियंत्रण रखें, जिससे खुद के साथ घर वालों का सिर भी कभी ना झुके। दूसरों की निंदा करना, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। इससे वह दूसरों को ही नहीं बल्कि खुद का नुकसान करता है। निंदा से किसी भी मनुष्य की बर्बादी शुरू हो जाती है, वह दूसरों के सामने बुरा साबित हो जाता है। इसके साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास, प्रेम नहीं रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। जय सिया राम।